हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के लिए हिंदी के पूरे 50 क्वेश्चंस का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, कि जिन अवयवों का संबंध वाक से नहीं, वक्ता के हर्ष शोक आदि भाव से होता है, उन अवयवों को हम क्या कहते हैं। देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। जिन अवयवों का संबंध जो है वो वाक से नहीं होता है, हर्ष शोक आदि भाव से होता है, तो वहां पर आपका विस्मयादि बोधक अवयव होता है। पहला ऑप्शन से यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ने का प्रयोग किस कारक के साथ होता है। सिंपल सा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी बताओ। ने का प्रयोग किस कारक के साथ होता है। कर्ता ने, तो बस कर्ता कारक के साथ आता है ने। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। बेटी का बहुवचन बेटियां, बिल्कुल ठीक है। दिव्या का बहुवचन दिव्यें, गलत है। क्यों? क्योंकि देखो दिव्या जो है ये आकारांत शब्द है, और आकारांत शब्दों का बहुवचन बनाते समय उनमें या जोड़कर उनका बहुवचन बना देते हैं, बस यही। तो ये डिबिया हो जाएगा, ना कि डिबिये। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि वही सही नहीं है। बकरी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या है, जल्दी से बताओ। बढ़िया क्वेश्चन से जल्दी बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन। तो बकरी का पुल्लिंग शब्द क्या होगा, बकरा। चौथा ऑप्शन से यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कल मैंने आप लोगों को 2 दिन के बाद वीडियो प्रोवाइड करवाई, आप लोगों ने उस वीडियो में इंटरेस्ट ही नहीं लिया। 1,000 व्यूज आए उसमें, है ना। अरे यार, वीडियो अच्छी लग रही हो, पूरे 50 क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन के साथ हिंदी के प्रोवाइड करवा रहा हूँ। अच्छी लग रही हो तो मैं आपसे बोल तो रहा हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करो। और अगर आप लाइक और शेयर करोगे तो मैंने आपसे बोला था, अगर आपको याद हो, कि मैं हिंदी का पूरा चैप्टर वाइज आप लोगों को कोर्स लेकर के आने वाला हूं यूट्यूब पर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन जब व्यूज ही नहीं आएंगे, आप लोगों का इंटरेक्शन ही नहीं दिखेगा मुझे वीडियो के अंदर, तो मैं किस तरीके से, आप खुद बताओ, कि मैं वो वाली वीडियो प्रोवाइड करवा दूं। क्योंकि उसमें भयंकर मेहनत लगेगी, हर चीज को अरेंज करके मुझे आपको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, लेकिन उस तरीके से आप लोग अपना प्यार तो दिखाओ वीडियो को, क्योंकि कुछ तो मैं आपसे लेता नहीं हूं। वीडियो को लाइक कर दो, जितना हो सके उतना शेयर कर दो, और उससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की बोली है। बढ़िया क्वेश्चन से जल्दी से बताओ, कन्नौजी की बात हो रही है, तो ये किस हिंदी उपभाषा की बोली है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका क्या हो जाएगा सर। देखो, कन्नौजी जो है ये पश्चिमी हिंदी की एक बोली है, यानी कि पश्चिमी हिंदी की। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां आती हैं, कौन कौन सी। देखो, खड़ी बोली आती है, ब्रज आती है, ब्रज बोली आती है, बुंदेली आती है, कन्नौजी आती है, और हरियाणवी आती है। और हरियाणवी को कहीं कहीं बांगरू भी लिख देते, तो डरने की जरूरत नहीं है, बात वही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने पढ़ लिया होगा कैसा वाक है। बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। जो लोग वीडियो की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है और मेरी हिंदी की वीडियो देख रहे होंगे, तो उनको वीडियो का लेवल खुद पता चल रहा होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। उसने पढ़ लिया होगा, अब देखो होगा जो है वो संदेहवाचक की पहचान करा रहा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो बस संदेहवाचक वाक्य, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। देखो, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पुनः प्लस जन्म। कौन सा, पुनः प्लस जन्म। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर आपकी विसर्ग संधि होगी। निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8 में, जल्दी बताओ। देखो, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त स्वर होते हैं। ए आई ओ औ, ये 4 संयुक्त स्वर होते हैं, उसमें ए आपको दे दिया, तो बस चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हरिपद कोमल कमल से जो सबको सुख देत, इस पंक्ति में कौन सा उदाहरण है। अब देखो, एक शब्द मुझे दिखा और वहां से मैं पहचान गया कि इसमें कौन सा अलंकार है। देखो, हलिपद कोमल कमल से, बस से कारक ये आपका आ रहा है, ये वाचक शब्द है। और से वाचक शब्द आपको किस अलंकार में देखने को मिलेगा सर, उपमा अलंकार में देखने को मिलेगा। पहला ऑप्शन प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राम खाना खाएगा, इस वाक्य में कर्मवाच्य रूप होगा, यानी कि इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप क्या होगा, कर्मवाच्य जिसमें कर्म की प्रधानता हो, है ना। तो राम खाना खाएगा, इसका अगर आप कर्मवाच्य बनाओगे तो राम से खाना खाया जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। 5-6 नियम होते हैं जब आप कृतवाच्य को कर्मवाच्य में बदलते हैं, और कृतवाच्य को ही भाववाच्य में बदला जाता है।
कृतवाच ही बदलता है कर्म में और भाव में, ठीक है। तो इनको जब बदलते हो तो 4-5 नियम है, ठीक है, उनको आप फॉलो करोगे तो विद इन अ सेकेंड इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आप बता सकोगे। अब आप बोलोगे सर वो 5-6 नियम कहाँ बताऊंगे, मैं बोल रहा हूँ कि जब हिंदी का कोर्स लेकर के आऊंगा तो सारी चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। लेकिन उसके लिए मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और फिर शेयर। निम्नलिखित में से सही विन्यास का आपको शब्द बताना है। अध्ययन की सही वर्तनी क्या होगी? तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। इस तरीके से लिखा जाता है, जिसे क्षमा ना किया जा सके वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? अब देखो, जिसे क्षमा ना किया जा सके तो वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम अक्षम्य। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? अक्षम्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाहाकार हुआ कीर्तन में, कठिन ब्रज होते थे चूर। इस पंक्ति में कौन सा रस है? जल्दी बताओ। हाहाकार, देखो हाहाकार, इस शब्द से आप पहचान सकोगे कि यहाँ पर कौन सा रस है। हाहाकार आपको भयानक रस की आभास कराता है, तो बस दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। अनुस्वर का आपको चिन्ह बताना है। अनुस्वर मैंने आपको बताया क्या? स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी को हम क्या कहते हैं? स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी को ही अनुस्वर कहते हैं, या आप अयोगवा कहते हैं, आप ये समझ लीजिए। और अयोगवा के अंदर ही दो आते हैं, एक विसर्ग और एक अनुस्वर। अनुस्वर होता है आपका ये, और विसर्ग होता है आपका ये। इसको हम अनुस्वर कह रहे हैं। तो देखो, स्वर के पहले दो बिंदी गलत, स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु, देखो स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु लिखा है, देखो चंद्र बिंदु तो लगा है स्वर के ऊपर, लेकिन चंद्र बिंदु इसे कहते हैं। तो ये तो बिंदु लगा केवल, चंद्र बिंदु तो नहीं है, तो ये भी गलत। स्वर के आगे दो बिंदी, ये भी गलत। स्वर के ऊपर एक बिंदी, बिल्कुल देखो स्वर आध छोटा है, उसके ऊपर एक बिंदी, बिल्कुल ठीक। तो बस इसी को ही हम अनुस्वर बोलेंगे। चौथा ऑप्शन करेक्ट। अब कई लोग इसको समझा नहीं पाएंगे, मजाक नहीं कह रहा हूं मैं। हिमालय के लिए सही संधि विच्छेद क्या होगा? बढ़िया क्वेश्चन से जल्दी बताओ। देखो संधि विच्छेद करो आप, हिमालय का सही संधि विच्छेद हो जाएगा हिम प्लस आले। हिम में देखो माँ आ रहा, माँ में छोटे आ का साउंड आएगा, और ये बड़ा आ रहा, बड़ा आ गया। देखो छोटा बड़ा मिलके क्या बनाएंगे सर? बड़ा आ। तो बड़ा आ बनाएंगे, तो देखो यहाँ पर बढ़िया का डंडा लगा, बिल्कुल लगा सर। तो हिम प्लस आले यहाँ पर आपका संधि विच्छेद होगा। मैं आपसे बोल दूं कि कौन सी संधि होगी, तो दीर्घ संधि होगी। दीर्घ संधि किस संधि का पार्ट है? तो वो स्वर संधि का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्री के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए कि स्त्री के सही पर्यायवाची शब्द कौन से होंगे। इसी तरह ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। त्रिया, वनिता, नारी, ये सभी स्त्री के पर्यायवाची शब्द हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट। व्यभिचारी भाव को संचारी भाव कहने का कारण क्या है? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी बताओ। व्यभिचारी भाव को संचारी भाव कहने का कारण क्या है? क्योंकि भैया ये सभी रस में संचरण होते हैं, है ना। तो बस पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये सभी रसों में संचरण करते हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट। रसखान, रहीम, देव, रत्नाकर आदि कवि मुख्ता किस बोली में रचना करते थे? बढ़िया क्वेश्चन से जल्दी बताओ। तो ये किस को बोली में रचना करते थे? ब्रजभाषा में। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पक्षी दाना चुग रहा है, आपको बताना है ये रेखांतित शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, यानी कि पक्षी का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखो पंकज, आप सभी लोग जानते हैं कि पंकज कमल का पर्यायवाची शब्द होता है, ना कि पक्षी का। तो बस पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। मुहावरे लोकोक्ति का प्रयोग आपको बताना है, ठीक है। मुहावरे लोकोक्ति का प्रयोग भाषा को अलंकृत करता है। मुहावरे लोकोक्ति का प्रयोग नहीं भैया, ये तो अलंकार करता है। भाषविक अभिव्यक्ति को प्रभावी करता है, बिल्कुल ठीक है, भाषविक अभिव्यक्ति को प्रभावित करता है, ठीक है। यानी कि दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण आपको बताना है कौन सा विशेषण शब्द है, जल्दी बताओ। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? चतुर। चतुर शब्द जो है वो एक विशेषण का उदाहरण है। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 22। तो ये जयशंकर प्रसाद है सर। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिनका संबंध अध्यात्म से हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? उनको हम क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे हम आध्यात्मिक। पहला ऑप्शन करेक्ट। हस्तलिखित का सही समासिक विग्रह क्या होगा? बढ़िया क्वेश्चन। हस्तलिखित का सही समासिक विग्रह, हाथ से लिखित से कारक चिन्ह का यूज जुड़ने के लिए होता तो करण कारक होगा। कौन सा? करण कारक। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। गौरव का लाघव से वही संबंध है जो नकल का फिल इन द ब्लैंक से है। तो गौरव का लाघव से वही संबंध है जो नकल का मूल से संबंधित है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा सर? दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके
मूल का मतलब होता है अकल, समझ रहे हैं? नहीं तो आप सोचो कि मूल क्या होता है, अकल होता है, नकल का अकल से होगा संबंध, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द नहीं है? अब जैसे टोपी हो गया, कटोरा हो गया, ठीक है, लाठी हो गया, खटिया हो गया, खिड़की हो गया, ठीक है, ये सभी देशज शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति हमारे देश में हुई, ठीक है। लेकिन गमला, गमला एक देशज शब्द नहीं है, चौथा ऑप्शन सेकंड। बाकी टोपी, लाठी, पेड़ ये सभी देशज शब्द हैं। वी उपसर्ग से बना, बी उपसर्ग से बना शब्द आपको बताना है कि किस शब्द में बी उपसर्ग है। उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं जबकि प्रत्यय पीछे लगाए जाते हैं। देखो विमुख में आपको बी उपसर्ग मिलेगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं? शब्दों के बाद की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। जैसे राम एक शब्द है, राम ने खाना खाया, राम ने शब्द के बाद ने आया, तो ने को आप क्या बोलोगे? सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण या परसर्ग? तो इनको हम क्या बोलते हैं? परसर्ग। और परसर्ग को ही विभक्ति चिन्ह कहते हैं जिनकी खोज हजारी प्रसाद द्विवेदी ने की थी, है ना। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। क्रोध रूपी अग्नि यानी ये क्रोधाग्नि, यह समास कौन सा समास है? क्रोधाग्नि में कौन सा समास है? देखो क्रोध रूपी या क्रोध के समान अग्नि, और जब के समान है जो कि हिंदी निकलती है तो अपने आप ही कौन सा समास होता है सर? कर्मधारय समास। पहला ऑप्शन करेक्ट। उत्थान शब्द का सही विलोम शब्द आपको बताना है कि उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा। उत्थान का विलोम शब्द हो जाएगा पतन, पहला ऑप्शन करेक्ट। गोधूम शब्द कैसा शब्द है? गोधूम शब्द की दृष्टि से तो एक तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव होगा वह होगा गेहूं, है ना। किस छंद के प्रथम दो चरण दोहा छंद के और शेष चार चरण रोला छंद के होते हैं? बताओ, बता चुका हूं मैं आपको। कौन सा छंद है? कुंडलीय छंद, पहला ऑप्शन करेक्ट। वाक में त्रुटि भाग का चयन करना और कोई त्रुटि ना हो तो डी ऑप्शन। जैसे वीर सैनिक कहते हैं कि हम विद्रोही शत्रु का नाश करेंगे, तो इसके किस पार्ट में गलती है? जल्दी बताओ। देखो इसके बी पार्ट में गलती है। अब आप बोलोगे सर कैसे? देखो शत्रु जो है वो पहले से ही विद्रोही होता है, शत्रु का मतलब ही है विद्रोही, तो विद्रोही शब्द नहीं आएगा, विद्रोही शब्द का प्रयोग जो है वो यहाँ पर अनुपयुक्त है, तो बी पार्ट में गलती है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट करता है? कौन सा उदाहरण पूर्ण वर्तमान काल का है? अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है, पहला ऑप्शन करेक्ट। राम ने फिल इन द ब्लैंक्स देखी, राम ने तस्वीर देखी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य की ओर से प्रत्येक वर्ष सलाह का सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है या क्षेत्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो किस क्षेत्र में दिया जाता है सलाह का सम्मान? हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के क्षेत्र में, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लीजिए, बढ़िया क्वेश्चंस और सिंपल क्वेश्चंस है कि नीलोत्पल शब्द में कौन सा समास है? नीलोत्पल, अगर हम बात करें सर नीलोत्पल की, तो नीलोत्पल शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कर्मधारय समास। देखो नीलोत्पल, देखो उत्पल शब्द जो है, नीला शब्द जो है, नीला है जो उत्पल, उसी को तो बोलेंगे नीलोत्पल। उत्पल शब्द विशेषण है और नीला शब्द विशेष है, जो शब्द विशेषण विशेष के योग से बनता है उसको भी कर्मधारय समास कहते हैं। समास विग्रह आपने करा है, नीला है जो उत्पल और है जो की जहाँ हिंदी निकलती है वहां भी कर्मधारय समास होता है, दोनों तरफ से समझ लीजिए। स्वाभाविक और स्वागत एक बार हो चुका है, ये रिपीट है ये क्वेश्चन, आपको बताना है स्वाभाविक और स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। देखो स्वाभाविक की अगर हम बात करें तो स्वाभाविक में हो जाएगा आपका कौन सा उपसर्ग? स्व उपसर्ग, ठीक है, और स्वागत में हो जाएगा सु उपसर्ग, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अशुद्ध वर्तनीय आपको बतानी है कि कौन सी अशुद्ध वर्तनीय 43 में। देखो ये कवित्री सही लिखा हुआ है, जबकि सी ऑप्शंस वाला क्या, सॉरी ये कवित्री जो है वो अच्छा अशुद्ध वर्तनी आपको बतानी है, तो माफ़ कीजिएगा, अशुद्ध वर्तनी तो सी ऑप्शंस वाला होगा, ये तो शुद्ध है। बी ऑप्शंस में जो लिखा वो बिल्कुल शुद्ध है, अशुद्ध आपका सी ऑप्शंस वाला है, ठीक है। महाश्वेता किसका पर्यायवाची शब्द है? महाश्वेता, महाश्वेता हो गया, बागीश्वरी हो गया, इला हो गया, आशा हो गया, ब्राह्मी हो गया, शारदा, बागीश, बीणा पाड़ी, भारती, ये सभी जो हैं वो सरस्वती के पर्यायवाची शब्द हैं, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से घोड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जल्दी बताओ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर?
यातुधान बताया था कि यातुधान राक्षस का पर्यायवाची शब्द है, बताया था जब मैंने आपको पीईटी की तैयारी करवाई। कौन सा घोड़े का बता दिया। आचार का विलोम शब्द क्या है। आचार का विलोम शब्द है अनाचार, पहला ऑप्शन करेक्ट। जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे क्या कहेंगे, उसे प्रत्युन्मनपति बोलेंगे, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निस दिन बरसत नैन हमारे, इस पंक्ति में किस रस का वर्णन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपका गद्यांश में चला गया है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बाकी पूरे 50 क्वेश्चन हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।